तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक्शन लिया गया है। शूटर अरबाज खान को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के भूमनगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और अन्य शूटरों की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी भी जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है अरबाज खान और इस दौरान बड़ी जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की उमेश पाल हत्याकांड का ये मामला और इस वक्त एक्शन में नजर पुलिस आ रही है। आपको बता दें शूटर अरबाज खान को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। प्रयागराज के भूमनगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। अन्य शूटरों की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी भी जारी है, यानी कि एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। कई वीडियो भी इस दौरान सामने आई जिसमें साफ तौर पर 5 व्यक्ति दिखाई दिए। हालांकि बताया जा रहा है कि कुल 8 से 9 व्यक्ति हो सकते हैं। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड का ये आरोपी था अरबाज खान, जिसको ढेर कर दिया गया है। अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि एक्शन में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है कि लगातार छापेमारी की जा रही है। सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि शूटर अरबाज खान को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। अन्य शूटरों की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी यहां पर चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है अरबाज खान और अब उसको ढेर कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन यहां पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लिया गया। आपको बता दें कि करीब 70 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी है अरबाज खान, उसको मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें किस तरीके से एनकाउंटर किया गया। बाइक पर वो सवार था, जिसके बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि यहां पर अरबाज खान ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में ढेर कर दिया गया। हालांकि दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर किस तरीके से ये जो आरोपी है अरबाज खान, इसको अस्पताल लेकर जाया गया। हालांकि ढेर हो गया है क्योंकि डॉक्टरों ने आपको बता दें कि कहा है, मृत घोषित कर दिया है। लेकिन ये 2 तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है, लेकिन इसी बीच कई सवाल अब खड़े भी किए जा रहे हैं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और ये 2 तस्वीरें, जहां एक तस्वीर जिसमें आप साफ तौर पर बाइक गिरी हुई देख सकते हैं क्योंकि बाइक पर सवार था ये, और ऐसे में मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि ढेर किया गया अरबाज खान को। तो 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अनिकेत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सबसे पहले अनिकेत मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि यहां पर अब कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एक बड़ा एक्शन यहां पुलिस के द्वारा लिया गया, मुठभेड़ के दौरान अरबाज खान को ढेर किया गया है। देखिए सपना, अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, जो उमेश पाल की तरफ से शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मार के जिससे हत्या की गई थी, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। हालांकि दूसरे दिन सदन में विपक्ष के नेता जो अखिलेश यादव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला था और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अपराधियों को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और यही कारण है कि एडीजी प्रशांत कुमार हो, फिर यहाँ एडीजी एसटीएफ हो, उन्होंने प्रयागराज जाकर न केवल डेरा डाला बल्कि जगह जगह पर जाकर खुद दबिश देना शुरू कर दिया। और उसके बाद लगातार सीसीटीवी सामने आ रहे थे। इसके बाद निशानदेही पर जिसमें पता चला कि जो गाड़ी जो इस्तेमाल की गई इस पूरे घटनाक्रम में, आसपास की जो गाड़ी इस्तेमाल की गई सफेद रंग की जो क्रेटा, वो गाड़ी अतीक अहमद के घर के पास में ही लावारिस हालत में थी। हालांकि गाड़ी का नंबर बदल दिया गया था, लेकिन पुलिस ने 36 नंबर से पता लगाया। उसके बाद तलाशबीन चल रही थी और जैसे सूचना मिली सीबीआई को कि ये जो अरबाज नाम का जो अपराधी है वो ये नेहरू पार्क में छुपा हुआ है, तो तत्काल वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचा और मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में अरबाज को भी गोली लगी। हालांकि इस पूरे मामले में एक जो सिपाही था पुलिस का, वो भी घायल हुआ। अरबाज को अस्पताल ले जाने के दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई है। और एक बात साफ हो गई है, अगर बात देखा जाए सपना एडीजी प्रशांत कुमार की, तो साफ तौर पर कहा कि जल्दी 24 घंटे के अंदर और भी जो तमाम जो आरोपी है, जो 7 जो आरोपी इस पूरे मामले में, उनकी धरपकड़ कर ली जाएगी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि
कानून व्यवस्था की तरफ से इन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए इन पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। तो लगातार जिस तरह कानून व्यवस्था को चुनौती देने का जो प्रयास किया गया था शुक्रवार को प्रयागराज धूमनगंज में, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ न केवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि साफ तौर पर कड़ा रुख इख्तियार कर चुके हैं और ये दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि कोई भी अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और इसकी एक तरीके से मिसाल भी यहाँ पर पेश की गई है। प्रयागराज में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी बेहतर से राघवेंद्र हमें दे सकते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ हुआ, कैसे इनपुट पुलिस को मिले और किस तरीके से मुठभेड़ हुई? जी सपना, जिस प्रकार से आज एक शूटर अरबाज धूमनगंज के नेहरू पार्क में मारा गया, अपने उसे ढेर कर दिया। तो 24 तारीख की जो घटना उमेश पाल के साथ हुई, जो मुख्य गवाह था राजू पाल हत्याकांड का, जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट से निकला और अपने घर की ओर गया तो रास्ते में जो घात लगाए शूटर थे वो घेर कर उनको मारे। फुटेज में देखा भी जा सकता है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है किस प्रकार से उसके घर के आसपास वो छुपे थे। 5 व्यक्ति थे, उसके अलावा भी ज्यादा भी हो सकते हैं। पुलिस अभी इस पर जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन कर रही है। तो जिस प्रकार से दहशत का माहौल, एक खुलेआम चुनौती दी गई शासन प्रशासन को, योगी सरकार को, उमेश पाल की हत्या करके प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज जनपद सहित पूरे प्रदेश में एक कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार योगी सरकार अपनी जो है कानून व्यवस्था के लिए माने जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो दिन दहाड़े जिस प्रकार से एक वकील भी थे पेशे से उमेश पाल और मुख्य गवाह भी थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उनके गनर को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये सवाल जो है पूरे प्रदेश में विपक्ष ने भी घेरा कि जिस कानून व्यवस्था की बात योगी सरकार कर रही थी, आज जो कानून व्यवस्था कहाँ है। प्रयागराज में दिन दहाड़े एक वकील के, एक मुख्य गवाह की हत्या कर दी गई। तो योगी सरकार सदन में विपक्ष को चुनौती देकर कहा था और अपनी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात भी कही थी कि अपराधी चाहे जो हो, माफिया चाहे जो हो, गुंडा बदमाश चाहे जो भी हो, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक दिन पूर्व जिस प्रकार से विधानसभा में योगी सरकार ने ये बयान दिया था, सार्वजनिक बयान दिया था, आज उसका परिणाम, उसकी परिणति आज अरबाज के रूप में देखने को मिली। धूमनगंज इलाके में एसटीएफ ने उसको पूरी तरह से घेरा। हालांकि उसके साथ 2 साथी और थे, क्योंकि मुख्य शूटर ये था, ये गाड़ी भी चला रहा था। उस समय गाड़ी रोककर जो फुटेज सामने आए उस समय उमेश पाल हत्याकांड के, तो गाड़ी रोककर सीधा ये उतरा है और सीधे, और इस क्रम में जो उसके साथी भी तो लगातार दौड़कर 7 गोलियां जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बाहर आई है कि 6 गोलियां उमेश पाल को आर पार कर दी थी और 1 गोली उसके जो है शरीर में ही धंसी रह गई थी। तो इस प्रकार से योगी सरकार का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। आज से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने मुख्य शूटर अरबाज को ढेर कर दिया है। तो सवाल लगातार उठते भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी सवाल उठेंगे विपक्ष के भी सवाल उठेंगे कि योगी सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती थी, उनको रोक सकती थी, उनसे अन्य शूटरों के बारे में पूछताछ भी कर सकती थी। किंतु बड़ा सवाल ये तो उठेगा। इसके साथ ही मुख्य सवाल जो है, जंगली इलाका है, मुखबिर की सूचना पर एसडीएम सुबह से उसके लिए घेराबंदी बना कर रखी थी। उसके साथ 2 शूटर और थे, 2 व्यक्ति और थे, उसके जो सहयोगी थे, साथी थे, हो सकता है वो शूटर। तो जैसे ही पुलिस ने उनको रोका, वो बाइक से थे, उनको रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने बिल्कुल राघवेंद्र, तमाम तरीके की कोशिशें, तैयारियां तो जरूर की जा रही है। अब किस तरीके से, देखिए हमारे साथ अनिकेत भी लगातार बने हुए हैं। अनिकेत, क्योंकि सियासत मोड़ भी कुछ और ही कहता है और जो राजनीति है उसकी शुरुआत भी लखनऊ से होती है। इस वक्त क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की राजनीतिक हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर सपा ने अब इसको लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, आप सबने अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, शुक्रवार जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आता हुआ दिखा। हालांकि दूसरे दिन शनिवार को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने करने का प्रयास किया। हालांकि तमाम तीखी तलखी आपस में बहस जरूर सदन में देखने को मिली। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तेवर थे वो सख्त होते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर सदन में ही कहा था कि जो ऐसे अपराधी हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। हालांकि काउंटडाउन शुरू हो चुका था और उसके बाद से लगातार जिस तरह से कॉम्बिंग चल रही थी पुलिस की और ये अच्छी तरह से इनपुट मिला सीबीआई को, उसके बाद ये बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली है। हालांकि अगर बता दें सपना अगर अरबाज के बारे में, तो ये अरबाज वही है जो राजदार भी है और सेवकदार भी है। ये अतीक अहमद जो लड़का अशद था इस पूरे घटनाक्रम में शामिल, उसका ये ड्राइवर भी है। और एक बात और बता दें कि अरबाज जो है इसके पिता भी अतीक अहमद के ड्राइवर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से सेवेदारी और राजदारी की जो बातें चलती चली आ रही है अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में, वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी
अपराधी को मुठभेड़ में गिरा दिया, ढेर कर दिया गया, लेकिन तमाम और भी जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग बराबर की जा रही है पुलिस के द्वारा। खुद जो एडीजी है प्रशांत कुमार है, वो वहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जो एडीजी एसटीएफ है वो वहाँ पर लगातार तमाम टीमों को लगा दिया है। एसटीएफ वहाँ पर जगह जगह कॉम्बिंग कर रही है और 40 ऐसे लोग संदिग्ध हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर आतिक अहमद की जो पत्नी है उन्होंने जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उनसे सीबीआई जांच की मांग जरूर करी है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि जो ऐसे अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार साफ रुख कर चुकी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जरूर बेहद देखना होगा कि जो तमाम जो 6 अपराधी जो बचे हुए हैं उनको कितनी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करती है। ये एक बड़ा सवाल जरूर होगा, लेकिन पुलिस सामने सबका एक बड़ी चुनौती जरूर है कि ऐसे अपराधी जो खुलेआम कानूनी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। एक डर ये भी कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल की सीमा से सभी फरार हो जाए, तो नेपाल की सीमाओं का भी ताकीद कर दिया गया, वहां पर भी जो फोर्स है उसको बढ़ा दिया गया है। लगातार ये प्रयास जो 6 अपराधी जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके और जो मुख्य आरोपी जो असद है जो सीसीटीवी में सामने दिख रहा है, पिस्टल तान की गोली चलाता हुआ दिख रहा है, उसकी गिरफ्तारी करने के लिए लगातार कॉम्बिंग चल रही है। स्वप्ना, बिल्कुल 70 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हालांकि ये बड़ी सफलता है कि मुठभेड़ के दौरान जो एक आरोपी है उसको ढेर कर दिया गया है। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप दोनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा मामला है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में मुठभेड़ हुई है और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी जिसका नाम अरबाज खान है उसको ढेर कर दिया गया है।